सभी को राधे राधे। आज मैं अपने स्वभाव के विषय में आप लोग को सूचित करूँगी, बताऊँगी। जो मेरा बचपन से कैसा स्वभाव रहा। मैं कुछ गंभीर स्वभाव की बचपन से ही थी और एक दार्शनिक स्वभाव, जो हर बात को सत्य तक पहुँचने का एक स्वभाव रहा मेरा बचपन से। जब से मेरा अनुभव मैंने जीवन में अपने आप को अनुभव करना शुरू की, तब से मैं आज तक अपने स्वभाव एक ही स्वभाव रहा, जो हर बात को एक दर्शन के हिसाब से देखना। हो सकता है, कहा गया है, जो बचपन का स्वभाव रहता है वही पूर्व स्वभाव रहता है, पूर्व जन्मों का ये स्वभाव आता है। तो मेरा जो रहा यही स्वभाव, यानी प्रकृति, नेचर, ये जो होता है ना, सबका अपना, सब जीव जो भी यहाँ आते हैं अपना अपना स्वभाव नेचर लेके आते हैं। तो वही मेरा भी है और मैं अपने आप से जितना अनुभव करने का प्रयास सभी को करना चाहिए, मेरा स्वभाव कैसा है। और मैंने बहुत इस चीज़ पर ध्यान दिया, जो मेरा स्वभाव कैसा है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या, दूसरों को देखने से ज़्यादा, इसीलिए मुझे कहीं भी किसी से ज़्यादा वार्ता करना, किसी के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, जो कौन क्या बोला, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कैसे, ये बचपन से ही मेरा स्वभाव नहीं रहा। तो इसीलिए ज़्यादा मुझे मित्र दोस्त भी बच्चे में नहीं मिले, क्योंकि मेरा स्वभाव जो मिलन एक होता है ना, मैं अंतर्मुखी ज़्यादा रहती थी और एक विद्या अध्ययन करने का भी मुझे स्वभाव था बचपन से। जो कोई भी पुस्तक कोई भी मिल जाए, कोई कहता जो नहीं, उपन्यास नहीं पढ़ना चाहिए, ये स्वभाव बड़े होकर के नहीं आया। मैं अपने उम्र की बात करूं तो मुझे लगता है मैं 7 वर्ष से ही मेरा एक जिज्ञासु स्वभाव, हो सकता है उससे आगे याद नहीं हो, 5-6 वर्ष, लेकिन पढ़ाई लिखाई जब से हमारी शुरुआत हुई तब से पढ़ाई लिखाई ये नहीं मैं बता सकती, जो मैं पढ़ाई स्कूल में मुझे जाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन पढ़ने में अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ भी मैं एक दर्शन में चली जाती थी। जो यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ते नहीं हैं, हमारे समय में तो बस नीचे में पढ़ने का ये था, जो कुछ बिछा लिए अपने ही घर से ले जाओ, वहाँ बिछा करके पढ़ाई लिखाई करो। और पढ़ाई क्या, मास्टर जी भी रहते थे उस टाइम में, मास्टर साहब बोलते थे सभी, दीदी मास्टर साहब, बहन जी और मास्टर साहब। तो मास्टर साहब, मैं वहाँ भी चुपचाप रहती थी, पढ़ाई मुझे करना नहीं था, इसीलिए मैं पढ़ाई करती भी, हाँ देखती थी जो क्या है, दिमाग का मेरा ये था, जो मैं कुछ बात ये कर लेती थी, जो भी पढ़ाया जाता था उसको समझ लेती थी, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं करती थी, जो मुझे स्कूल नहीं आना है, स्कूल जाने में मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये शोरगुल बच्चे सबका, ये शरारत देखना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था यहाँ ईमानदारी से कहाँ कुछ हो रहा है, हर जगह मुझे सत्य और ईमानदारी मुझे ज़्यादा बचपन से ही स्वाभाविक, ये मेरा गुण है। मैं कहीं से सुन करके देख कर, ये मेरा अपना स्वभाव है, जो सत्य, हर चीज़ में सत्य को देखना। बच्चे में खेलने में भी, जो बच्चे झूठे का खेल खेलते हैं, जो ये जो है, ये हो गया झूठे का, भोजन बना लिए झूठे का, ये कर लिए झूठे का, इसको ये हो गया, वो हो गया, तो झूठे का खेल भी मुझे पसंद नहीं। इसीलिए मेरा एक ही दोस्त मुझे बचपन से मेरे पास आते ही नहीं थे और मैं उससे ये होती ही नहीं थी, तो मिला इस टाइप का नहीं। उसमें भी मेरा ये रहता था, ये लोग ऐसे खेल क्यों खेलते हैं, तो ये मेरा स्वभाव बचपन से था। तो इसमें होता क्या है, जो दर्शन वाला स्वभाव, हमेशा दर्शन वाला स्वभाव, सत्य को खोजना, ये स्वाभाविक मेरा ये गुण, और अभी भी है ही, क्योंकि जो स्वभाव रहता है वो मिटता नहीं है, इसलिए मेरा अभी भी वही स्वभाव है। हमेशा अपने में ही हमेशा मेरा चिंतन चलता रहता है, क्या हो रहा है, कहाँ तक सत्य है, क्या सत्य है। ये चाहे पूजा पाठ में हो, मंदिर जाने में हो, प्रकृति से जाने में हो, कहीं भी हो, तो मेरा दर्शन चलता रहता है। किसी से बात करने में भी ये अपना भी, मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या विचार उठ रहा है,
मैं कहाँ तक सत्य हूँ, मेरे अंदर कितनी ईमानदारी है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मनसा वचना कर्मा, ये तीनों जो है सो मेरा सत्य है कि नहीं। तो इसलिए ये मेरा स्वाभाविक गुण है और मैं इससे अपने आप को बदल भी नहीं सकती। हाँ, परिवर्तन अच्छा लगता है। मैं जीवन में अपने आप को जैसा जब समय रहता है उसके समय हिसाब से ये भी मुझे नहीं रहता है जो मुझे किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है या किसी को ये लगेगा तो फिर वो गलत लगता है तो मैं बोलना, क्योंकि मेरे अंदर वो चल रहा है तो मैं क्यों नहीं बोल दूं। तो इसीलिए मेरा ये रहता है जो सत्य तो कड़वा होता है हमेशा, इसलिए किसी किसी को ये पसंद ही नहीं आता है। झूठी बातें मुझे लगता है ज्यादा आदमी को पसंद है, तो झूठी बातें सुनाओ, झूठी कहानी बना के बताओ, और भी पसंद आता है, आपको दया भी उसी पर आएगी। तो ऐसे ही मैं स्कूल नहीं जाती थी और जाती भी थी तो वहां से ऐसे करके आती थी जो मुझे, और मैं सारी बातें अभी बचपन की नहीं बताऊंगी, उसमें बहुत ऐसी ऐसी घटना है और दर्द भी है, पीड़ा भी में मेरे लिए वो पीड़ा दर्द नहीं, क्योंकि उस दर्द में पीड़ा में भी मुझे लगता था जो ये तो हम आए हैं इस संसार में तो होगा ही, तो मैं अपने आप को ही चिंतन करके उससे समाधान पा लेती थी। इसीलिए हमेशा मेरा मन शांत और प्रसन्न रहता है, प्रसन्न रहता था। कोई अभाव और बहुत ही कुछ ऐसा रहा जो प्रभाव भी बाहर का आया मेरे ऊपर, और अभाव भी आया, प्रभाव भी आया, लेकिन मैं उससे प्रभावित नहीं हुई। मेरे अंदर की शांति मेरे बहुत जीवन में अभी तक मेरा जो उम्र हमारा जो हमारी अवस्था है, उम्र है, उसके हिसाब से तो बहुत अनुभव मिला है, लेकिन अनुभव लेती गई मैं। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा जो ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा मुझे कभी यही तो होना था, यही तो होना है, ये संसार है तो ऐसा होगा ही, मेरे अंदर ही समाधान उसका हो जाता है। इसलिए मैं प्रसन्न रहती हूँ और शांत रहती हूँ, मेरा मन शांत रहता है। और स्वाध्याय करने का मेरा स्वभाव, अब इसमें ये लगता था इसमें भी ये सत्य कोई जरूरी है, किताब कॉपी रहे तभी आदमी पढ़े, अपने ही क्लास का किताब पढ़े, पढ़ना है तो मैं कहीं भी, मैं इतनी छोटी थी लेकिन मैं अपने हमारे अपने जो बड़े भाई लोग थे उनके पुस्तक इंटर का, टेंथ का, मैं 7 भाई बहन हूँ, वो मैं पढ़ लेती थी, पढ़ती रह प्रयास करती थी। उपन्यास नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे घर में उपन्यास उस टाइम में चलता था, फिल्म उतना तो ये सब नहीं है, ज्यादातर आदमी उपन्यास पत्रिका ये लोग पढ़ते थे। तो मैं सारी पत्रिका, सारी उपन्यास, कोई भी पेपर, कुछ भी पढ़ना है तो पढ़ना है। मेरी पढ़ाई में बहुत रुचि थी, बहुत रुचि, लेकिन स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि स्कूल में ये मास्टर लोग क्या पढ़ाते हैं, बच्चे क्या पढ़ते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह की, फिर जब पढ़ाई होती ही नहीं है तो मैं यहाँ समय क्यों व्यतीत करूँ। इससे अच्छा मैं अपने घर पर ही एक कमरे में बैठ करके पढ़ती रहती थी। किताबों के का संग वही हमारे मित्र, वही हमारे दोस्त, यही हमारा हमेशा रहा। उसी समय में बहुत कम उम्र में, छोटी उम्र में मैं रामायण भी पढ़ चुकी थी अपने मन से, किसी के कहने पर नहीं। हमारे घर में रामायण भागवत, हमारी माता जी बहुत धार्मिक थी, बहुत धार्मिक। अभी मैं परिचय पूर्ण रूप से नहीं दे रही हूँ, और धीरे धीरे अभी आज मैं अपने स्वभाव के विषय में मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्वाभाविक गुण जो है ना वही जीवन में आपको दुखी और सुखी करता है। सबके जीवन में घटना घटित होती है, बहुत ऐसी ऐसी घटना घटित होती है, लेकिन ये मैं एक तरह से ये बताती हूँ, मैं अपना ये नहीं कर रही हूँ, ये मेरा जो है, कोई पूछ ले जो मेरा कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई सखी सहेली बचपन में भी एक भी नहीं थी, क्योंकि मुझे उनमें कोई रुचि ही नहीं थी। मेरे स्वभाव से किसी का मुझे लगता था मेल नहीं खाता था, तो हो सकता है उनके लिए मैं ठीक नहीं, अच्छी नहीं थी, जो ये हमसे मित्र मत मैं नहीं रह पाती, मैं हमेशा अपने आप में ही रहती थी। तो इसीलिए हमारे मित्र बचपन से ही लेकर के आज तक, हमारे शास्त्र, हमारे पुस्तक, हमारे जो भी हैं, तो मैं बार बार ये बताऊंगी जो मैं जिज्ञासु स्वभाव की भी थी,
जो आखिर ये उपन्यास बोलते हैं नहीं पढ़ने के लिए, क्यों नहीं पढ़ने के लिए? ये चीज़ नहीं, ये बच्चे को नहीं पढ़ना है, ये किसी को नहीं, सभी नहीं पढ़ सकते, ये एडल्ट ही पढ़ेंगे, वयस्क ही पढ़ेंगे। तो मुझे लगता था क्या है इसमें खराबी, जो आखिर नहीं तो और मैं जिज्ञासा से उसको पढ़ती थी, लेकिन मुझे लगता था ये तो अच्छा है, अच्छी कहानी है, क्या कौन गलत है, कौन सही है, किसने क्या किया, किसने किसको क्या नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ ऐसी बातें जो लोग करते हैं उसी को लिख दिया है, तो फिर यहाँ मुझे मैं पहुंचने के बाद मुझे लगता था इसमें तो कोई गलती नहीं है, कोई खराब नहीं है। तो ऐसे ही मेरा स्वभाव रहा, मैं शास्त्रों को भी पढ़ी, आज भी मैं पढ़ रही हूँ, तो ये धर्म समझ के नहीं, मेरा अपना अपने ही सोच से, अपने ही विचारों से मैं उसको अपने ही आ, जो उसमें लिखा है उस पर मैं विचार करती हूँ। जो क्या भागवत जी आज लोग पढ़ते हैं, लेकिन भागवत जी पढ़ के क्या करते हैं, तो उसमें लीलाएं हैं, लेकिन उसमें आप पढ़ेंगे हमारे भागवत पुराण है, कोई भी 18 पुराण है उसको पढ़िए, प्रकृति के विषय में आदमी आगे बढ़ जाते हैं। भागवत जी में कभी नहीं सुना है जो ये जम्बू द्वीप हम लोग किस खंड में है, लेकिन ये हमारे इतने यहाँ सोने की, ये यहाँ डाल, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, यह भारत देश है मेरा। तो ये क्यों कहा गया है, ये जम्बू द्वीप ही, भारत खंड एक जम्बू द्वीप ही है, और जम्बू द्वीप का मतलब है जो यहाँ जाए, उसमें हम भागवत जी में पढ़े हैं जो ये सोने, सोना, हाँ सोना ये तो है, मिट्टी भी हम सोना से भी बढ़कर है, लेकिन उसका कीमत हम नहीं समझते, ये हम लोग बताते क्योंकि वो हमेशा चमकता रहता है, कभी ये नहीं हो, लेकिन उसको आग में चमकाना पड़ता है। तो ये खान कहाँ मिलता है, ये कहाँ से, जामुन का जो बड़े बड़े पहाड़पन में बहुत वृक्ष, केवल जामुन का ही वृक्ष, जामुन जानते होंगे, डायबिटीज में वो बहुत आदमी को ये करता है, उसका रस बहुत बड़ा बड़ा उस टाइम में फल होता था, बहुत बड़ा वृक्ष सब होता, भरे रहते थे उस जम्बू द्वीप पर में। तो जामुन से ही उसका रस जो निकलता था, वो रस निकल के उसमें जाके धूप पाने के समय में वो फिर सूख जाता था, सूखने के बाद उसको ये किया बहुत तरह से है, उसको फिर वहां से विधि है, वहां उस खान में से निकाला जाता है, आज भी है जो खान से, ये सोने का खान है। तो वही है हमारा, इसीलिए भारत में ही सोने की चिड़िया इसको कहा गया है। तो हमारा, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, लेकिन इस विषय में, प्रकृति के विषय में, धरती के विषय में, वृक्षों के विषय में नहीं बताया जाता है, वर्णन नहीं किया जाता है। ये ज्ञानी हो जाते तब सभी प्रकृति से प्रेम करते, हम जिसके विषय में सुनेंगे, जो सुनाया जाए उसी से हम प्रेम करना शुरू कर देंगे, उसी में हमारी आसक्ति हो जाएगी। तो इसीलिए ये सब जरूरी है। इसमें भी मैंने इस भाव से हर पन्ने को, मैं भागवत जी के हर पन्ने को उतने ही प्रेम से पढ़ती हूँ जितना प्रेम से अगर कृष्ण की लीला में पढ़ती हूँ, बाल लीला पढ़ती हूँ, उतने ही प्रेम से हर पन्ने को मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वास्तविक प्रेम जागृत होता है, इससे संपूर्ण भगवान की सृष्टि की रचना का ज्ञान होता है। तो ये मेरा स्वभाव रहा, बचपन से ही रहा, सत्य को देखना, और ऊपर ऊपर की ये नहीं करना, बहिर्मुखता, ठीक है देखना है सब कुछ, लेकिन जाना है उस सत्य में, यथार्थ में, उस चेतना में, तो क्या है सत्य, आज हम उसी को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, वो हमारा, हमारी अपनी चेतना है, सभी को अपनी अपनी चेतना है, लेकिन मैं तो अपनी कहानी, अपनी जुबानी, मैंने ये आपसे संकल्प लिया है, जो मैं अपनी कहानी अपनी जुबानी बताऊंगी, और अपनी कहानी, अपना स्वभाव जो हमारा है, उस हिसाब से ही ये बात चर्चा होगी। इसे वीडियो के माध्यम से सभी को राधे राधे। आज इतना ही।